हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.J। इस क्वेश्चन में बोला गया रीराइट द शो बिट्स फंक्शन यूज्ड इन दिस चैप्टर यूजिंग द अंडरस्कोर बीवी मैक्रो। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर नंबर 21 में सोल्व करे हैं, तो जो भी नंबर की हम एंट्री लेते हैं तो उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर के अंदर। बाइनरी नंबर कन्वर्जन नहीं करते, केवल उसकी जैसे नंबर को बिट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसके बिट्स को शो करते हैं कि बिट वाइज उसका ऑपरेटर कैसे हो रहा है, कि कैसे 1 by 1 शो करे जा रहा है। जैसे मान लीजिए 3 लिखा है, हमने 3 की एंट्री करी तो उसकी बिट होगी राइट टू लेफ्ट जब चलेंगे तो 1 and 1, उसके बाद में लेफ्ट के अंदर पूरी 6 की जो नंबर होंगे वो सारे सारे जीरो सेट हो जाते हैं। तो ये हो गया बाइनरी के अंदर उसका डिस्प्ले। तो शो बिट्स वाला जो फंक्शन था अभी तक हमने उसके अंदर वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करा था। तो हमें यह करना है कि अंडरस्कोर बीवी मैक्रो का यूज करके भी उस फंक्शन को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैक्रो क्या होता है और मैक्रो को डिफाइन कैसे करते हैं। मैक्रो दो तरह के होता है, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। तो इसके अंदर हमें पैरामीटराइज मैक्रो की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे होगी ये हम अभी चेक कर लेते हैं। CH21_BJ.C हैश include stdio.h हैश include onio.h void main, यहाँ से फंक्शन का स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन आउटपुट, GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब हमें एक फंक्शन बनाना है, कैसे? void show bits, इसके ऊपर होगा एक नंबर के ऊपर, एक कैरेक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर होगा जो पैरामीटर। हम नॉर्मल पैरामीटर ले लिया इंटीजर टाइप का, तो उसको करते हैं कैसे होगा। शो बिट्स, ये हो गया इंट नंबर। इस फंक्शन को हम कई बार बना चुके हैं लेकिन वापस अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास में ऐसा नंबर आता है जिसका बाइनरी कन्वर्जन ये निकल करके आता है ये। अब इसका हमें मान लीजिए कि जो नंबर था वो कितना आ रहा है 1 2 4 8 16, मतलब कि ये इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 20। जैसे हमको एंट्री करेंगे 20, हम 0 0 0 इस तरीके से एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे 20 और उसका हमें डिस्प्ले के अंदर आना चाहिए ये सारी चीज। तो हमें जब इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे बिटवाइज, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हमें इक्विवेलेंट डेटा को चेक करना है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हुए चलेंगे। जैसे कि जब हम बिट नंबर 0 की बात आएगी तो उसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, किससे? 0 से कर देंगे, फिर 1 से कर देंगे, 7 से कर देंगे। स्टार्टिंग जब हम प्रिंट करते हैं 1 by 1 तो हमेशा सबसे पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। तो हम जो ऑर्डर लेते हैं सबसे पहले कि अब जैसे मान लीजिए 1 लेफ्ट शिफ्ट 7 करता हूं मैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट 7 करूंगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1, ये 2 4 5 6 7 8। अब ये वाला जो ऑपरेंड था हमारे पास में, और इस ऑपरेंड के ऊपर जब मैं एंड ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में आउटपुट के अंदर कि ये 0 है और ये 1 है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ बाकी सब 0 0, तो आउटपुट अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास में 0। तो प्रिंट क्या कर देंगे हम 0। इसकी जगह पे अगर ये हमारे पास में जैसे यहाँ पर आ जाए तो ये कहेगा 7 6 5 4। अगर 1 लेफ्ट शिफ्ट जब हम 4 करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में कितना 0, और 7 6 5 और 4 नंबर की जो थी ये आ जाएगी 1। तो जब बिट के ऊपर इस ऑपरेंड के ऊपर इस ऑपरेंड के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास में ये आउटपुट आएगा कि 000 1, उसके बाद में 0 0। ये होगी नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू की हो तो हम प्रिंट क्या कर देंगे 1, और जीरो वैल्यू तो प्रिंट क्या कर देंगे 0। तो इस तरीके से हम बिट्स को शो करते हैं नंबर की, जबकि और कुछ भी नहीं करते, नंबर का कन्वर्जन नहीं करते। जो नंबर आ रखा है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया जैसे उसको हम शो करते हैं। तो कैसे करते हैं, वेरिएबल लेते हैं हम, एक तो आई, एक लेते हैं के। जैसे फॉर आई की शुरुआत करते हैं हम कहां से 7 से, क्योंकि 0 to 7 तक राइट टू लेफ्ट करते हम जाओगे बिट। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 तक, आई माइनस माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि के की वैल्यू क्या आ रही है। के की वैल्यू किसके ऊपर आ रही है कि जो भी नम हमारे पास में आया है तो उसके ऊपर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, किसके साथ 1 के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट जो भी हमारी जिस पोजीशन के साथ में आ रही है तो वो आ गई हमारे पास में आई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, अगर के इक्वल टू 0 है तो कंडीशनल ऑपरेटर हम करते हैं, और ये ना करके हम नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। चलिए इफ के इक्वल टू 0,
और इक्वल टू जीरो भी ना करें और हम सिंपल सा कर दें इफ के, तो भी काम चलेगा। इफ के इक्वल टू जीरो, तो प्रिंटफ में बोल दिया हमने प्रिंटफ जीरो, और कंडीशनल ऑपरेटर के साथ भी हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एल्स के अंदर बोल दिया प्रिंटफ वन, इसका मतलब भी सेम है। और इसको अगर मैं कमेंट करके और इस तरीके से लिख देता हूं, इफ एल्स का जो शॉर्ट फॉर्म आती है वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, तो कैसे करते हैं, के इक्वल टू जीरो, कंडीशनल ऑपरेटर अगर ट्रू है तो प्रिंटफ के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे हम, जीरो, अदरवाइज प्रिंटफ के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे, वन। ठीक है, तो इस तरीके से शो बिट्स हमारे पास में आउटपुट शो कर देगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया शो बिट्स, इसके अंदर हमने पास कर दिया 47, तो इसकी बिट्स हमारे पास में शो होनी चाहिए। तो 47 का बिट कन्वर्ट होकर के ये आ गया है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, विद मैक्रो करेंगे। एक तो हमने फंक्शन बना लिया ये, और एक और विदाउट एक मैक्रो के साथ में करेंगे। इसके अंदर भी हम कॉपी कर लेते हैं, एडिट कॉपी शिफ्ट इंसर्ट, ताकि हमें पता रहे कि दोनों को चेक कर लें कि भाई मैक्रो बाइनरी वैल्यू इसके साथ हम बनाएंगे। तो यही हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का आउटपुट हमारे पास में सेम आना चाहिए, तभी तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में BV बाइनरी वैल्यू, ये हमने कर दिया क्लियर। अब हमें इसके ऊपर एक मैक्रो का यूज करना है। मैक्रो कैसे यूज करेंगे, मैक्रो डिफाइन कैसे करते हैं, हैश डिफाइन, उसके बाद मैक्रो का नाम क्या था, BV, उसके अंदर वैल्यू जो पास कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बिट, तो ये आ गया। अब इस बिट की ऑपरेशन क्या करेगा, वन लेफ्ट शिफ्ट बिट। हमने इसके अंदर क्या करा है, ये जो काम कर रखा था हमने वन लेफ्ट शिफ्ट आई, इसकी जगह पे हमने वो चीज इंप्लीमेंट कर दी। तो बिट BV के साथ हम क्या करेंगे, ये तो हटा देंगे, अंडरस्कोर BV, और ये हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, आई, और सारा का सारा एज इट इज हमारा सेम रहेगा, उसके अंदर बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो अब इसको हम रन करा करके चेक कर देते हैं दोनों के दोनों फंक्शंस को। एडिट कॉपी शिफ्ट इंसर्ट फाइल सेव, शो बिट्स आई, इसके ऊपर हम बोल देंगे BV प्रिंटफ आउटपुट विद मैक्रो, और ऊपर लिख देंगे प्रिंटफ स्लैश एन आउटपुट विदाउट मैक्रो। दोनों फाइल सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया। तो देखिए दोनों का दोनों विदाउट मैक्रो और विद मैक्रो दोनों का दोनों आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, मतलब कि प्रोग्राम तो हमारा एकदम सही है। अब इसको समझ लेते हैं क्या कर, देखिए ये मैक्रो क्या कर रहा है कि इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये बिट, मतलब कि कितने से इसका आउटपुट हमारा क्या करना है, वन लेफ्ट शिफ्ट बिट, जितने नंबर की आपने जो बिट के अंदर जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उस टाइम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इस तरीके से मैक्रो का यूज करके भी हम फंक्शन में बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।